साथियों, आज हम बात करेंगे जो यूपी टेट या जो सीटेट का जो 2023 में आगामी होने वाला एग्ज़ाम है, या फिर जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा, उसमें एक जो दूसरा हमारा पेपर होता है, सेकंड पेपर। यदि आप जो है बीए किए हो, आपने आर्ट लिया होगा, एसएसटी सब्जेक्ट चूज किया होगा, तो उसमें एक जो सबसे अहम सब्जेक्ट होता है एसएसटी, जिसको बोलेंगे सामाजिक अध्ययन। अब इस एसएसटी कितने क्वेश्चन आएंगे यार? यदि आपका सीटेट है तो भी 60 नंबर का आएगा, और यदि आपका यूपी टेट है तो भी ये 60 नंबर आएगा। और ये पेपर सेकंड में एक अपना एक अहम रोल निभाता है, क्योंकि 60 नंबर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर होते हैं, और इनको इग्नोर करना जो है, बिल्कुल भी इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात यही आती है कि सर ये जो 60 नंबर है, ये जो इसमें क्या क्या है, ये पूरा जो एसएसटी बनता है, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? बोलोगे सर आप, पॉलिटी होता है, जियोग्राफी होता है, साथ में हिस्ट्री होता है, और एक एनवायरनमेंट होता है, और एक कुछ पब्लिक हेल्थ है, जिसे डिजीज़ वगैरह जिसमें आगे रोग वगैरह होते हैं। ये सब इसके कुछ सिलेबस है, यानी क्या बोलेंगे हम, एक तो आपका जियोग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो ये चारों मिलकर जो है क्या बनाते हैं, एसएसटी बनाते हैं, और जो पूरे 60 नंबर के आएंगे। और ये 60 नंबर बहुत ही आसान आएंगे, लेकिन समस्या यही है कि आप अब भी वही गलतियां करेंगे जो करते आए हैं। अब एसएसटी का मतलब आप क्या समझ लेंगे कि सर एसएसटी का मतलब क्या होता है? वनडे एग्जाम वाला एसएसटी, कि पूरा एक लुसेंट ले लो, उसको रटना शुरू कर दो। देखिए, आपके पास केवल केवल कितने दिन बचे हैं? 60 से 65 दिन ही बचे हैं, और इससे ज़्यादा दिन तो आप बिल्कुल भी गिन के मत चलिए। इस 60 से 65 दिन में हमको पूरा एसएसटी नहीं पढ़ लेना है, हमको पंडित नहीं बन जाना है कि पूरा एसएसटी पढ़ लो, और जो है आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। आप पढ़ लेंगे एक बार तो रिवीजन करने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। तो आपके पास यही करें, आप केवल सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ना है। जो जो यूपी टेट का जो आयोग ने जो जो चीज़ें जारी किया है, सिलेबस जो जारी किया है पिछला, बस उसी सिलेबस के हिसाब से सेलेक्टिव चैप्टर को पढ़ना है, और उन्हीं चैप्टर पे फोकस करना है। यदि आपके पास कोई बुक हो, यदि आपके पास कोई बुक हो, आप ऑनलाइन क्लास जो है देखते हैं, आप ऑनलाइन क्लास देखते हैं, आपके पास कोई बुक हो, तो या फिर यदि कोई बुक से पढ़ रहे हैं, कोई लुसेंट का बुक ले लिए, उसमें तो ढेर सारे एसएसटी है, तो सब नहीं पढ़ना है। आपको जो जो चैप्टर सिलेबस में दिया है, बस वही उन्हीं चैप्टरों को पढ़ना है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास में भी वही सिलेक्टिव सिलेक्टिव क्वेश्चन देखिए, या फिर चैप्टर पढ़िए जो जो आपकी जो है क्या कहते हैं कि सिलेबस में दिया हो। यदि आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो, आपको सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ाएगा ही। लेकिन आज आप ऐसे इक्का दुक्का वीडियो सर्च करके जो है पढ़ते हैं, तो आप उन्हीं सिलेबस को ही सर्च करके पढ़िए, वीडियो देखिए, तभी आपके लिए एक अच्छा स्कोर आप गेन कर पाएंगे। तो आइए सीधे चलते हैं और जानते हैं क्या क्या आएगा। अगर मैं बात करूँगा सामाजिक अध्ययन का, आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, ये कौन सब्जेक्ट है? सामाजिक अध्ययन। अब सामाजिक अध्ययन का जो ये है 60 नंबर का आएगा सेकंड पेपर में, जो एक अहम रोल निभाएगा। इसमें कुल 60 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 60 नंबर के ये सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास, जिसमें आप देखेंगे कि इतिहास जो है ये एक अपना अहम रोल निभाएगा। अब इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, आप समझ लीजिए कि आपको जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है, ये पढ़ना है कि इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत, यानी इतिहास कैसे जाना जाता है, उसके स्रोत क्या हैं। जैसे हम पढ़ते हैं इतिहास में कि उसके जो है कुछ पौराणिक ग्रंथ होते हैं, स्क्रिप्टेड होती हैं, कुछ पत्थर होते हैं, कुछ अभिलेख होते हैं, कुछ मुद्राएं होते हैं। तो इनके सोर्स से ही हम इतिहास पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि किस किस चीज़ों से पढ़ते हैं, और भारत में किस किस चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो इतिहास जानने का स्रोत चैप्टर को पढ़ना है। दूसरा जो सबसे अहम चैप्टर है, इसको आप देख लीजिए, ये क्या है? पाषाण कालीन संस्कृति, यानी जो स्टोन एज हुआ था, पाषाण काल हुआ था, उसका कल्चर उस समय कैसा था। साथ में ताम्र पाषाणिक संस्कृति को भी पढ़ना है, और जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक सिविलाइजेशन में, उसमें पूरा वैदिक सभ्यता नहीं पढ़ना है, उस समय जो वैदिक कल्चर जो था, कि उस समय की महिलाएं क्या पहनती थी, उस समय समाज कितने स्तरों में बटा था, उस समय पुरोहित का घर कहाँ हुआ हुआ करता था, उनकी घर किससे बनी होती थी, एक मजदूर का घर कैसे बना होता था। ये जो सामाजिक स्तर है, जो संस्कृति है, इसको हमको पढ़ना है, वैदिक संस्कृति हमको पढ़ना है। तो ये दोनों पढ़ना है। साथ में आपको पढ़ना है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कैसा था, यानी इसके पहले जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत था, उसका जो है सामाजिक सांस्कृतिक या राजनीतिक स्तर कैसा था, उसका विकास कैसा था। तो ये 3 चैप्टर हो गया। जो एक चौथा चैप्टर है कि भारत के प्रारंभिक राज्य,
शुरुआती में जो भारत प्रारंभिक राज्य थे, जैसे अगर मैं बात करूँ जो महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनके बारे में पढ़ना है। उनकी राजधानी कहाँ थी, उनका करंट लोकेशन कहाँ कहाँ है, उनकी राजधानी कहाँ से कहाँ चेंज हुई, कौन सा राजा किया, तो इसके बारे में पढ़ना है महाजनपद। तो ये हो गया। अब जो अगला है आपको क्या पढ़ना है, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अब जितने भी चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ये सब हो गए, बिंबिसार वगैरह, इन सभी को आपको जरूर पढ़ना है। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मैं बात करूंगा और आगे बढ़ूंगा तो जो मौर्य तत्कालीन भारत है, मौर्य साम्राज्य के बाद जो भारत का निर्माण हुआ उसके बारे में पढ़ना है। गुप्त काल के बारे में पढ़ना है, राजपूत काल के बारे में पढ़ना है, अब पुष्य भूत, उसके बाद दक्षिण भारत के जो संगम वंश के राज्य थे उनके बारे में पढ़ना है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस तरीके से ये सब चैप्टर को आपको बिल्कुल इन्हीं चैप्टर पे फोकस करना है। पहले यदि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो ही हमको क्या करना है, आगे और कई चैप्टर, पहले हमको इन्हीं चैप्टर फोकस करना है, इन्हीं चैप्टर को अपना पकड़ बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद यदि आएगा कि कौन सा आएगा, इस्लाम का भारत में आगमन। इस्लाम का भारत में आगमन यानी जो मुगल काल जो शुरुआत होती है उसका शुरुआत कैसे होती है, इस्लाम यानी मुस्लिम कैसे भारत में आए, उन्होंने किस तरीके से अपना शासन यहाँ पे स्थापित किया। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे इतिहास का अगला कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना, उसका विस्तार कैसा हुआ, उसका विघटन कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी इस्लाम का भारत में आगमन, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का पढ़ेंगे, फिर मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उसकी संस्कृति और उसका जो पतन हुआ, यानी जब मुगल साम्राज्य का विध्वंस हुआ तो जो है क्या परिस्थितियाँ थी उस समय, क्या बातें थी। उसके बाद पढ़ेंगे यूरोपीय शक्ति, जब ब्रिटेन यानी अंग्रेज जब भारत में उनका आगमन, साथ में अंग्रेजी जब राज्य की स्थापना हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत में जब कंपनी राज्य का विस्तार हुआ, यानी जब भारत में अंग्रेज आए उन्होंने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया, फिर धीरे धीरे जैसे भारत पर कब्जा किया, इसके बारे में पढ़ना है। तो भारत में कंपनी राज्य का विस्तार को पढ़ना है। फिर पढ़ना है भारत में नव जागरण, भारत में राष्ट्रवाद, नव जागरण जैसे राजा राम मोहन राय हुआ, विधवा प्रथा, उसके बाद जो ये बाल विवाह प्रथा, जब ये सब प्रथाएं बंद हुई तो उसको नव जागरण बोलेंगे। और ये भारत में इसी से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर साथ में एक अहम बात पढ़ेंगे, स्वाधीनता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति कैसे हुई, भारत का विभाजन कैसे हुआ। साथ में एक लास्ट में जानेंगे कि जब स्वतंत्र भारत आज़ाद हो गया तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम थी भारत के सामने जो फेस किया, जब एक जो जैसे एक बंटवारा हमारा था, बंटवारा के बाद जो कंडीशन आई थी, उसके बाद एक कैसे चीज़ों को इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, फिर कैसे सामाजिक स्तर को सुदृढ़ किया जाए, संविधान को कैसे पूरी तरीके से लागू किया जाए ज़मीन पे। तो ये जो चुनौतियाँ थी इनके बारे में हमको ज़रूर पढ़ना है। तो ये सब इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण ये जो सिलेबस जारी हुआ है उसके हिसाब से आपको ये सब इतिहास में पढ़ना है। ठीक, अब आगे हम बढ़ेंगे और दूसरे सब्जेक्ट पे। तो जैसे हमारा आ गया कि नागरिक शास्त्र, तो नागरिक शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं कि नागरिक शास्त्र में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो नागरिक शास्त्र में यदि मैं बात करूँ पहला अब नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या होता है, पॉलिटी। अब यहाँ पे आपको पॉलिटी नहीं खोल के बैठ जाना, पूरा आर्टिकल 1 से लेकर 300 तक पूरा रटते रहो कि ये आर्टिकल, पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना है। वो आर्टिकल नहीं आपसे पूछेगा, वो आपका समझ पूछेगा। ठीक, कि आपको नागरिक शास्त्र जो बेसिक 6 to 8 नागरिक शास्त्र होता है वो तो उसका आपका ज्ञान है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यही सीधा पहले मैं एक बार बता रहा हूँ, पॉलिटी को आप किस तरह ना पढ़िए कि आप जो है आर्टिकल्स को रटना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको जो कोई अगर टीचर ऑनलाइन क्लास करा रहा है चैप्टर वाइज तो आप वहाँ पढ़ लीजिए, चाहे वो सीटेट का ही क्लास हो क्यों ना हो। और यदि नहीं करा रहा है तो आप यूपी टेट का कोई सेपरेटिव बुक ले लीजिए, आप घटना चक्र ले लीजिए या फिर और कोई बुक ले लीजिए जो यूपी टेट के लिए स्पेशल एसएसटी की बुक हो, उसमें से जो भी कंटेंट दिए हों, या फिर आप जब पढ़ेंगे लूसेंट से तो ये सब चैप्टर को छाँट कर ही पढ़ेंगे। तो आइए जानेंगे सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, हम और हमारा समाज पढ़ेंगे कि पहले हमारा समाज कैसा था, अब हमारा समाज क्या है, हमारे समाज में क्या आएगा, कौन कौन से घटक है, जैविक घटक, अजैविक घटक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण एवं नगरीय समाज में रहन सहन, कि जिसमें हम पढ़ेंगे म्यूनसिपालिटी क्या होता है, शहरों में उनका स्कूल कैसे चलता है, शहरों में व्यवस्था क्या होती है। साथ में ग्रामीण व नगरीय स्वशासन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे जिला प्रशासन, डीएम एसडीएम का काम क्या होता है, कैसे चलता है, कौन कौन से न्यायालय वगैरह होते हैं। फिर हमारा संविधान के बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसका मूल कर्तव्य जानेंगे, कुछ नीति निर्देशक तत्व जानेंगे, कुछ मौलिक अधिकार जानेंगे। बस इतना ही संविधान का हमको आर्टिकल रटना है। उसके बाद फिर यातायात व्यवस्था जानेंगे, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ले गई, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देश की सुरक्षा व विदेश नीति के बारे में ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। वैश्विक समुदाय एवं भारत और
नागरिक सुरक्षा डिफेंस और साथ में दिव्यांगता का जो आर्टिकल्स दिए हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स दिव्यांगता में आते हैं, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। अब बात करेंगे भूगोल, तो भूगोल को आप कैसे पढ़ेंगे, एक ग्लोब के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक क्लास ग्लोब का पढ़ लीजिए। भारत में पृथ्वी के बारे में पढ़ लीजिए, उसके ऊपर क्या है, नीचे क्या है, उसके क्रोर क्या है, मेंटल क्या है, पृथ्वी के बारे में पढ़ लीजिए, पृथ्वी की गतियाँ कैसी होती हैं, पृथ्वी के चारों जो परिमंडल है, जो एटमॉस्फियर है, उसके बारे में पढ़ेंगे, स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की संरचना कैसे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कैसे हैं, पठार, नदियाँ, पहाड़, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। आगे है कि विश्व में भारत भारत आपको मैपिंग पर थोड़ा ध्यान देना। भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, इसमें कौन कौन सी मृदाएँ पाई जाएंगी, कौन कौन से जंगल पाए जाएंगे, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कहाँ जीव पाए जाते हैं, भारत की जलवायु पूरे उत्तर में कैसा है, दक्षिण में कैसा है, पूर्व में कैसा है, उसकी आर्थिक संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है, उसके यातायात का साधन क्या है, व्यापार और संचार, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अब मैं बात करूँगा ऐसे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश भारत में स्थान आपको ढूंढना है, राजनीतिक विभाग जानना है, जलवायु के बारे में पढ़ना है, मृदा के बारे में पढ़ना है, वनस्पति के बारे में पढ़ना है, वन्यजीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या और नगरीकरण, इन सब चीज़ों के बारे में उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ ये उत्तर प्रदेश से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में भारत में स्थान आपको जानना है क्या है, उसका राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति, ये सब उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको आप जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा। अब ये जो अगला आया क्वेश्चन, धरातल के रूप बदले किस तरीके से, पहले भारत किस तरीके से पृथ्वी था, फिर उसके 2 टुकड़े हुए, फिर से 8 टुकड़े, 7 टुकड़े हुए, इन सब के बारे में पढ़ना है, धरातल रूप पढ़ना है। उसके बदलने वाला कारक, आंतरिक एवं बाह्य कारक कौन से एनर्जी होते हैं, वायुमंडल और जलमंडल के बारे में पढ़ना है, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में जनजीवन के बारे में पढ़ना है, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में जनजीवन के बारे में पढ़ना है, फिर पढ़ना है खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, फिर आपदा एवं आपदा, भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब के बारे में पढ़ना है। और एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है कि एनवायरनमेंट के बारे में, कि उसका संसाधन है कैसा उपयोग किया जाएगा, पर्यावरण क्या है, उसका संसाधन क्या है, उनके कैसे उपयोग किया जाए, उसके संतुलन कैसे बनाया जाए, इसके बारे में पढ़ लीजिए। और एक जो हेल्थ में एक जो टॉपिक छूटता है वो आएगा डिजीज से, रोग से आएगा, रोग आप पढ़ लीजिए, कौन सा विटामिन और रोग, इनसे पढ़ लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से भी देखने को मिलेगा। तो ये पूरा रहा एसएसटी का सिलेबस, हमें उम्मीद है आप एक बार समझ गए होंगे। तो हमारे इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि जो भी यूपी टेट के बच्चे हैं, वो जब एसएसटी पढ़ना शुरू किए, खुद कोई कुछ बच्चे जो क्लास ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुद से बुक से पढ़ना शुरू करेंगे, तो बेचारे भटकते रहेंगे, जो फालतू चीज़ें भी रट लेंगे जो उनके काम की चीज़ें नहीं हैं। तो उनके लिए मैं बताया हूँ कि एसएसटी को केवल बस जो मैंने चीज़ें बताया है, जो चैप्टर बताए हैं, बस उन्हीं चैप्टर को आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, क्रोम पर सर्च कर लीजिए, या बुक से ढूंढ लीजिए, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। यदि आप कोई ऑनलाइन क्लास लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो सेलेक्टिव ही पढ़ाएगा। लेकिन यदि आप ऐसे अपने खुद से पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये जो सिलेबस है, इसको आप जो है आपको ये नज़र में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप इन सिलेबस को ही टच करेंगे, तभी जो है आपका जो है क्या कहते हैं अच्छा नंबर स्कोर होगा। यदि आप चाहते हैं जो पूरा सिलेबस है आप अपने दीवार में फोटोशूट करा के चिपका लीजिए, जिससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा क्या क्या पढ़ना है, आप भटकेंगे नहीं। तो इसका पीडीएफ आप जो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो इस पूरे सिलेबस का पीडीएफ। और हमें उम्मीद है आपको, अगर ये मेरी थोड़ी सी कोशिश अच्छी लगी होगी, प्लीज़ आप हिम्मत देने की जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।